हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स, जब से चटोरी रजनी के बेटे के डेथ की मोक्ष सेरेमनी की वीडियो सामने आई हैं, यानी कि उन्होंने अपने बेटे को फेयरवेल दिया है, जाते जाते उसकी आखिरी विदाई करी है, उसके बाद से वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। लोगों का ये कहना है, जिस तरीके से जो वीडियोज़ आई हैं, पहले उनके बारे में हम बात करते हैं। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे सामने से आ रही है, उसमें यह है कि रजनी काफ़ी स्ट्रांगली खड़ी हैं और वो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से चेहरे पे स्माइल रखते हुए एक स्पीच दे रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की जो जर्नी है उसको शेयर किया है पब्लिक के साथ। और वो ये बताते हुए नज़र आ रही हैं कि मेरे बेटे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, तो यहाँ बैठे हुए किसी को भी कमज़ोर नहीं पड़ना है और रोना नहीं है। और साथ के साथ वो ये भी कहते हुए नज़र आए कि उनके बेटे ने ये कहा था कि जब मैं मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं सबको एक बहुत अच्छी पार्टी दूंगा। तो ये पार्टी उसके लिए भी है, उसके दोस्तों के लिए है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से ये प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम्स के बाद उसे पार्टी देनी है। तो फिर मैं पार्टी दे रही हूँ। उन्होंने सब सारे ही दोस्तों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स तैयार करे थे, क्योंकि पार्टी में इनके बेटे को, तरन को, रिटर्न गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। तो इन्होंने रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पे एक हैम्पर तैयार किया था, जिसमें जो भी चीज़ें इनके बेटे को पसंद थी वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई थी, और उन सारी ही चीज़ों का एक हैम्पर बनाया गया था, जिसे इन्होंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दिया। साथ में म्यूज़िक था। वो उन्होंने पूरी तरीके से ना फ्रेंड्स के इंजॉय करने के लिए वो पार्टी तैयार करी थी, जहाँ की वो उन्होंने, जो इनके दोस्त थे और एक बैंड था, अब वो फ्रेंड्स का बैंड था या फिर इन्होंने हायर करा था, बट म्यूज़िक था, खाना था और सारी ही चीज़ें थी। इसके बाद लोग ये कहते हुए नज़र आए कि ये फॉरेन कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं, हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने बेटे की जर्नी के बारे में बगैर आंसुओं के बात भी कर पाए। और ऐसा ही हमने भी देखा है। हमने जहाँ तक चीज़ें देखी हैं ना, कि हमने कमज़ोर होते हुए देखा है, हमने रोते हुए देखा है, लोगों को बिखरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, और ये देखा है कि जब कोई अपना सगा चला जाता है, इवन माँ के लिए जब उसका बच्चा चला जाता है, तो सबसे कमज़ोर समय होता है, और वहाँ पे एक औरत जो होती है वो सबसे टूटी हुई, सबसे बिखरी हुई सी नज़र आती है। लेकिन यहाँ रजनी काफ़ी स्ट्रांग है, इन्होंने अपने आप को भी बहुत अच्छे से कैरी करा है, और इन्होंने जो स्पीच दी उसमें ये बिल्कुल भी कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही थी। और जिस तरीके से वो पूरा ही फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की जा रही थी, और वो बिल्कुल एक्टिव थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि ये सारी फॉरेन कल्चर को आप फॉलो कर रहे हो, जिसमें कि इमोशन नहीं है। ऐसा अब देखो, चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत है। सबका अपना अपना तरीका होता है दुख को, तकलीफ को जाहिर करने का, या दुख तकलीफ को समझने का, बर्दाश्त करने का। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, या अकाट सत्य है, कि अब उनका बेटा नहीं रहा। वो चाहे दिन भर रोए या रात भर रोए या ना रोए, उनका बेटा वापस नहीं आने वाला। और इस सच को वो शायद मान चुकी हैं। अगर आप बात करें ना हमारे पुराणों की, तो जब किसी की घर में डेथ हो जाती है, तो स्पेशली मैं अपने हमारे यहाँ की बात करूँगी, तो हमारे यहाँ गरुड़ पुराण का पाठ होता है। ये जो 13 दिन का कार्यक्रम होता है ना, उसमें 8 दिन गरुड़ पुराण का पाठ होता है। अगर आप उसे सुने, क्योंकि रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई, तो उस टाइम पे गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था, अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे ना, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे पहले बताई जाती है कि जब भी कोई आत्मा, क्योंकि देखो, इंसान क्या है, आत्मा, जब भी कोई आत्मा एक शरीर को छोड़ के जाती है, यानी कि उस शरीर को वो छोड़ देती है, तो वो तब तक मुक्त नहीं हो पाती है, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है, जब तक कि वो, अगर वो अपने परिवार वालों को रोता देखता है, अगर वो अपने परिवार वालों को तड़पता देखता है, अगर वो अपने परिवार के लोगों को दुखी देखता है कि वो खा नहीं रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो सर पीट रहे हैं, वो
जिस तरीके से भी परेशान है तो उतनी ही परेशान वो आत्मा भी होती है और उसे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। वो भटकते रहता है, वो इस माया लोक को छोड़ के जा ही नहीं पाता है, वो निकल ही नहीं पाता है। और उसे जितनी भी परेशानियां जो परिवार वाले झेल रहे होते हैं ना, वो सारी परेशानियां, वो सारा दर्द वो फील करता है, उस आत्मा को वो सारे ही पेन फील होते हैं। ऐसा बताया गया है हमारे पुराणों में। और ये मैंने अपने, जब मेरे फादर डेथ किए थे तो ये मैंने अपने फादर के डेथ के टाइम पे गरुड़ पुराण के पाठ में सुना था। ये मैं अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वहाँ लोग दान पुण्य की बातें क्यों करते हैं कि आप जो भी दान पुण्य करोगे, देखो वहाँ तक पहुँचता बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब उस आत्मा का एक नया जीवन होता है तो आपने जो भी चीज़ें दान करी होती हैं, जिस भी लेवल पे, जब उसका नया जीवन होता है ना, तो उस लेवल पे उसका जन्म होता है। ठीक है, यानी कि आपने अच्छे से दान पुण्य किया है, सारी चीज़ें दान करी हैं, तो वो ऐसी जगह पे जन्म लेता है, उस आत्मा का जन्म ऐसी जगह पे होता है जहाँ की सारी ही चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, यानी कि एक खुशहाल जीवन में उसका जन्म होता है। और शायद ये चीज़ें, ये सारी बातें रजनी की समझ में बहुत अच्छे से हैं। देखो खुद को कंट्रोल उन्होंने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उस मेंटल स्टेट को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि बेटे की डेथ के 4 दिनों के अंदर ही वो अपने बच्चे को लेके इतनी स्ट्रांग है कि नहीं, मुझे नहीं रोना, मेरे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, और अगर आज मैं कमज़ोर पड़ूंगी, रोऊंगी तो अपने बच्चे की वजह से। इस चीज़ के लिए उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाया। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके बच्चे को रिटर्न गिफ्ट्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने सबके लिए रिटर्न गिफ्ट्स की अरेंजमेंट की थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे को म्यूज़िक पसंद है, उन्होंने म्यूज़िक अरेंज किया था। उन्हें पता था कि उनके बच्चे को चीयर करना पसंद है, तो उन्होंने सबको बोला कि आप सब उसकी जो एक जर्नी रही है, एक हैप्पी जर्नी रही है, उसको आप वैसे ही हैप्पीली आप उसको विदा भी कीजिए, ताकि वो उसको जो है मोक्ष मिल सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए ना बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए। दिल का कमज़ोर और सख्त होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ, इस पेन को फील कर पाओ। और रही बात रजनी के अपसेट होने की, तो आप जगह जगह पे देखिए, उसी वीडियो क्लिप में कई जगह वो बैठी हुई हैं ऐसे करके, और वो सोच रही हैं, वो हर जगह अपने बेटे को मिस कर रही हैं। उनकी हर एक लाइन अपने बेटे के लिए ही है। बस अंतर इतना है कि वो अपने बेटे को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से विदा कर रही हैं, ना कि कमज़ोर पड़ के, रो के, तड़प के अपने आप को और अपने बेटे की आत्मा को दुखी कर रही हैं। ऐसा वो नहीं कर रही हैं। तो हम ये बोलेंगे कि शायद जिनकी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, या आई हैं, जो आज भी अपने प्रियजनों को याद करके परेशान हैं, उन्हें रजनी को एक बार देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब रजनी वापस अपने कम बैक करेंगी अपनी वीडियोस में, तो शायद वो इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करेंगी कि कैसे उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि लाइफ के टफेस्ट टाइम में आपको स्ट्रांग बनने की हिम्मत कैसे मिलती है, और कैसे आप अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट टाइम में स्ट्रांग बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।